कुछ लोगों ने पर्दे का मतलब कुछ गलत निकाल दिया। पर्दे का मतलब औरतों को घर में कैद रखना नहीं है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये मौलाना हजरात जो उनकी क्लिप्स अक्सर कर हम लोग बिना सोचे समझे चला देते हैं, कह देते हैं जी औरत की तो आवाज़ का भी पर्दा होता है, औरत को तो जुलूसों में नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर ये ज़हूर इमाम के वक्त मौजूद होंगे तो इनका क्या हाल होगा जब वो 313 में 50 औरतों को मर्दों के शाना बाशाना खड़ा देखेंगे, और ना सिर्फ खड़ा देखेंगे, उन 50 औरतों के पीछे न जाने कितने मर्दों की क़यादत कर रही होंगी वो औरतें। तो पर्दे का मतलब घर में कैद होकर बैठना नहीं है। और वो जिस बीबी का हवाला देते हैं, देखिए रसूल के घर के प्रोटोकॉल और है, अवाम का प्रोटोकॉल और है। अवाम के लिए अल्लाह ताला ने एक सत्र बता दिया है, आपका सत्र मुकम्मल होना चाहिए। ये जिसके लिए कहा गया कि जिसकी आवाज़ का भी पर्दा था, जो जिसके पड़ोसी ने भी कभी उसकी आवाज़ ना सुनी थी, एक वक्त ऐसा आ गया कि अब उस बीबी को बाज़ारों में, दरबारों में, जगह जगह सारी दुनिया में बोलना पड़ा, और इस तरह बोलना पड़ा कि कोने कोने तक आवाज़ पहुँच जाए। लहजा अली और है, आवाज़ अली और है। ये बीबी बादे करबला घर में खामोश होकर नहीं बैठी। कभी इनको जिला वतन किया गया मदीने से मक्का, मक्का से ताइफ, ताइफ से मिस्र, और ना जाने कहाँ कहाँ, और आखिर में मुक़ीम हो गई शाम में आकर। खामोश नहीं बैठी थी। क्यों जिला वतन करना पड़ रहा था बार बार? क्योंकि इसकी आवाज़ से परेशानी हो रही थी। एक राज की बात बता दूं तो शायद कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, आपको कभी नहीं सुना होगा। क्या इमाम ज़माना हरम में से हर एक का हिसाब खुद करते हैं अलग अलग? नहीं, एक पूरा निज़ाम है, एक पूरी टीम है उनकी। उस टीम के ऊपर एक सबसे बड़ी एक शूरा होती है। उस शूरा के 12 या 14 अफराद हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 12 या 14। उन 12 या 14 में से 50% अफराद वो होते हैं जो उम्मत मोहम्मद से पहले से आ चुके, उनमें से चुने जाते हैं, जो अपनी इस दुनिया का इम्तिहान देकर जा चुके हैं। और 50% अफराद वो होते हैं जो उम्मत मोहम्मदी में से चुने जाते हैं। उनमें भी 3 औरतें होती हैं जो उन अमामे वालों के शाना बशाना बैठती हैं। और इनका मर्तबा क्या है, इनका दर्जा क्या है, ये किस मर्तबे के लोग हैं? एक का नाम बताती हूँ सिर्फ। इनमें से एक फ़र्द का नाम है नबी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब सोचिए किस मर्तबे के ये लोग हैं जो उम्मत मोहम्मद में से हैं। आपने औरत को इतना कमतर समझ लिया है। तो वो बीबियाँ और हैं जो बतने मादर से इस तरह पैदा होती हैं कि गैर आलिम गैर मुअल्लिमा कहलाती हैं, और ये बीबियाँ और हैं जो स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल करती हैं। हम पर वो चीज़ लागू नहीं होगी पूरी तरह से, हम पर सिर्फ वाजिब है सत्र होना। अब मुझे हैरानी एक बात पे और होती है कि इन चीज़ों पे तो एतराज़ हो रहे हैं जहाँ एतराज़ करने का ज़्यादा बनता नहीं है आज के दौर में, मगर एक खुला मकरू अमल जो आम हो रहा है यहाँ पर, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता। क्या हो रहा है? ये कौन सी फ़िक़्ह में जायज़ है कि औरतें ताबूत उठाएं? अब आप मुझसे ये कहेंगे नहीं फ़ला मौलाना ने फ़तवा दे दिया, फ़ला मर्जा ने किसी ने भी फ़तवा दे दिया और मुझे उससे गरज नहीं है। नाइब इमाम ने नहीं दिया है, क्योंकि नाइब इमाम शरीयत नहीं बदलेगा, शरीयत नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा। क्या इस कौम में 14 साल तक के लड़के भी मैसर नहीं होते? इसके 4 लड़कों का आप इंतज़ाम कर लें। तो औरत का बाहर निकलना, औरत का जुलूस में आना ये प्रॉब्लम नहीं है, औरत का बेपर्दा आना प्रॉब्लम है। आपके जुलूसों का जब तो निज़ाम मुकम्मल नहीं है, उसको दुरुस्त कीजिए।
आज अफ्रीका के जो नए नए शिया हुए हैं उनकी वीडियोस उठा के देख लीजिए, वहाँ कैसे आज़ादारी हो रही है। जुलूस में एक तरफ सफ में मर्द चल रहे होते हैं, शाना बशाना दूसरी सफ में औरतें चल रही होती हैं। कोई भगदड़ नहीं होती, कोई मारा मारी नहीं होती, सब लाइन से ज़ियारत करते हैं, तमीज़ से तबर्रुक लेते हैं, हमारी तरह जहालत नहीं दिखाते। तो दूसरों को शिया ना बनाइए, पहले खुद शियाने अली बनिए। शरीयत नहीं बदलेगी, खुद को बदलना होगा, अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। जो औरतें जुलूस में जाती हैं उनको चाहिए मुंतज़िमीन से कहें कि हमारे लिए सही इंतज़ाम कीजिए। एक तरफ से औरतें ज़ियारत करें, एक तरफ से मर्द ज़ियारत करें, क्यों नहीं हो सकता ये सब कुछ यहाँ? इनक़िलाब ईरान के बाद इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम ने जब पब्लिक मीटिंग के लिए आया करते थे, आप एक मरतबा उसमें इतना मजमा होता था उनकी मीटिंग्स में, मर्द औरत सब एक साथ आया करते थे। उस मजमे में इतनी भीड़ भाड़ हो जाती थी कि एक मरतबा एक औरत उस घबराहट में बेहोश हो गई। मुंतज़मीन को उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ गया। उसके बाद उन्होंने इमाम से आकर शिकायत की और कहते हैं, काश अच्छा हो कि आप इन औरतों का यहाँ आना बंद कर दें। ये सलूशन निकाला उन्होंने। इमाम ने गज़बनाक होकर उनकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या सोचते हो ये इनक़िलाब तुम्हारी वजह से आया है? अगर ये औरतें तुम्हारे शाना बशाना ना खड़ी हुई होती तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। ये इन औरतों की बदौलत है जो आपने इस तरह से जंग करी और आप मैदान में डटे रहे। अगर ये आपके पीछे ना डटी रही होती तो ये कामयाब नहीं हो सकते थे। और आप सब लोग धड़ल्ले से देखते हैं मुख्तारनामा। अगर आप वहाँ से पॉलिटिकल बसीरत अपने अंदर नहीं सीखे तो कुछ नहीं देखा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज वेस्टर्न मीडिया अटैक करता है, इस्लाम औरत को मज़लूमियत में रखता है, इस्लाम औरत को दबाता है, आपने कैद कर रखा है। ये प्रोपेगेंडा होता है नहीं होता है? इस प्रोपेगेंडे का जवाब वो मर्द नहीं दे सकते हमारी जगह, ये मुस्लिम औरत ही देगी और इसी मीडिया के थ्रू देगी। आवाज़ कैसे पहुंचेगी पूरी दुनिया में? फिर ये हो क्या रहा है? हाशमी सिस्टर के फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, उन पे क्रॉस बना दिए, गलत वो गलत, और फॉरवर्ड किया जा रहा है धमाधम धमाधम। ये क्या हो रहा है? क्या हाशमी सिस्टर का सतर पूरा नहीं होता? इतना ही वाजिब है ना? अब कौन किस नीयत से वीडियो बना रहा है उस पर हम और आप फतवा नहीं दे सकते। ये हुसैन जाने तो रब जाने। सलवात भेजिए। एक मतलब और सलवात भेजिए। आप में से किसी ने हज उम्रा किया है? एक भी नहीं? माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला सबको सआदत नसीब फरमाए। हज और उम्रा पे जो लोग जा चुके हैं या नहीं भी जाते, अब तो वीडियो सब जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन सब कुछ देख लेते हैं। मेरा आप सबसे सवाल है और तमाम हज़रात मर्द औरतों से सवाल है, वहाँ पर क्या औरतों का टाइमिंग अलग है, मर्दों का टाइमिंग अलग होता है तवाफ़ करने का? हजरे अस्वद को चूमने के लिए क्या औरतों की सफ़ अलग होती है, मर्दों की सफ़ अलग होती है? कितनी भीड़ होती है, कितनी मारा मारी होती है? किसी की टोनी यहाँ टकराई, किसी की टोनी वहाँ टकराई, होता है या नहीं होता? जो अरबाइन पे गए हैं वो गवाही देंगे। बैनुल हररैन के बीच चलना मुश्किल हो जाता है और वहीं से सारे मर्द भी गुजरते हैं, सारी औरतें भी गुजरती हैं। वहाँ क्यों एतराज़ नहीं होता ये महरम ना महरम का? और आप लोग जब निकलते हैं बाज़ारों में, रेस्टोरेंट में खुलेआम चलते हैं, कभी तो टकराता भी है, कभी कुछ होता भी है, वहाँ क्यों महरम ना महरम याद नहीं आता? ये फर्श अज़ा पर जुलूस अज़ा में क्यों याद आता है? जो उसूल हज और उम्रा में है वही उसूल मस्जिद नबवी में है, वही उसूल करबला में है, और वही उसूल फर्श अज़ा पे लागू होगा, वही उसूल हुसैनी मजलिस जुलूस में नाजिल होगा। क्यों होगा? आपकी खराबी है कि आप सवाल नहीं करते, सोचते नहीं हैं। एक हदीस मैंने 2 साल पहले इसी मोहल्ले में पढ़ी थी, नहीं याद होगी यकीनन, फिर से दोहराती हूँ और आज के बाद भूलिएगा नहीं।
किसी मौलाना किसी से एतराज़ हो, हदीस सुना दीजिएगा। ये मौलाना हजरात आपको ये फ़िक़्ह की बारीक बारीक चीज़ें क्यों नहीं बताते मिंबरों से? फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइर इला रोज़तुल जन्ना, जन्नत के बागों की तरफ सूरत करो, दौड़ लगाओ। रियाजुल जन्ना, जन्नत के बाग। माँ बैने रुकनुल वल मकाम रोज़तुल मिन रियाजुल जन्ना, रुकन अस्वद मकाम इब्राहीम के बीच की जगह क्या है? रियाजुल जन्ना। माँ बैने कब्री व मिंबरी रोज़तुल मिन रियाजुल जन्ना, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के बीच की जगह क्या है? रियाजुल जन्ना। इमाम बाक़री अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद कूफा मिन रियाजुल जन्ना, कब्र तूस मिन रियाजुल जन्ना, मकाम कब्र हुसैन रियाजुल जन्ना। कब्र हुसैन सिर्फ वो नहीं है कि जहाँ पर जरी है या जहाँ पर गुंबद है, जरी से लेकर 4 मील तक का जो रकबा होता है वो सब रियाजुल जन्ना में आता है। अब सहाबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह फमा रियाजुल जन्ना, ये रियाजुल जन्ना है क्या? क्या जवाब दिया रसूल ने? हल्का जिक्रना, हर वो जगह जहाँ हमारा जिक्र होता है वो रियाजुल जन्ना है। ये फर्श रियाजुल जन्ना है, जुलूस हुसैनी रियाजुल जन्ना है। सलवात भेजिए। अब इंशाअल्लाह भूलेंगे नहीं लॉजिक को। जिसको लॉजिक समझ में ना आए मुझसे उलझे ना। मैंने एक फार्मूला दे रखा है, जिसको लॉजिक समझ ना आए अपने मुश्तही से रब्ता कीजिए, वहाँ से समझ में ना आए तो अपने इमाम से रब्ता कीजिए। अपने इमाम से कहिए ज़ाकिरा फिरदौस ने ये पढ़ा है, सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, पूछिए। तो हमें शरीयत नहीं बदलनी है, ख़ुद को बदलना है। और बाखुदा अगर उम्रा और हज की तरह यहाँ पर भी आपकी एक एक गलती पर कफ़ारा होता कि कहीं बकरा देना होता, कहीं ऊँट देना होता, सब लोग तमीज़ से जूते उतारते, सब लोग तमीज़ से तबर्रुक लेते, सब लोग तमीज़ से ज़ियारत करते। ये बदतमीज़ियाँ ना हो रही होती फिर यहाँ किस तरह डिसिप्लिन में लेकर आएंगे ख़ुद को? एक रावी कहता है मैंने देखा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को तवाफ़ करते हैं। इमाम को तवाफ़ करते हुए देखा। उसने क्या देखा कि इमाम सबसे आखिरी सफ से तवाफ़ कर रहे हैं, आगे आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हजर अस्वद को चूमने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो उस रावी ने पलट कर इमाम की तरफ जाकर पूछा कि या इमाम जाफ़र सादिक़, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई तवाफ़ करता हो और हजर अस्वद का बोसा ना लेता हो करीब जाके। तो इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा हजर अस्वद को चूमना एक मुस्तहब अमल है, मगर किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है। अगर मैं इस भीड़ भाड़ में घुसकर यहाँ से जाऊँगा तो कहीं ना कहीं किसी से टकराए होगा, किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं बोसा दूर से ले लूँगा, तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। ये होता है, ये होती है शरीयत, ये होता है, ये आपको कौन नहीं बता रहा? तो आप दूसरे को तकलीफ़ देकर आप अज़ादारी अगर करेंगे, ऐसी अज़ादारी कबूल नहीं होती है।